होप आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई टाइम से कर रहे हैं। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स की बात की थी। लास्ट टॉपिक हमारा रिडक्शन रहा था यहाँ पर। अब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की बात करने वाले हैं और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम मोल कॉन्सेप्ट है। और मोल कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक हुआ करता है। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप 11th की प्रॉब्लम्स तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ में क्लास 12th में सॉल्यूशन के कुछ बेसिक प्रॉब्लम आप कर लेंगे। क्लास 12th का पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन हुआ करता है, वहां पर मोल कॉन्सेप्ट का रोल है। ठीक है, तो हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या बेसिक बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या मोल होते हैं या मोल्स का मतलब क्या होता है, क्या इसकी रिलेटिव डेफिनेशन रहती हैं और क्या इसके फॉर्मूलेज रहते हैं। चलिए मोल की बात करते हैं। देखिए मोल, बहुत लोगों को दिक्कत मोल को समझने में होती है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि मोल क्या होता है या मोल का मतलब क्या है। एक्चुअली मोल बहुत टिपिकल टर्म नहीं है, लेकिन एक ऐसी काउंटिंग टर्म है जो सिर्फ साइंटिफिक तरीके से यूज की जा सकती है। डेली लाइफ में मोल काउंटिंग का कोई यूज नहीं है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही अप्लाई होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि प्रोटॉन के लिए अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि न्यूट्रॉन के लिए अप्लाई हो जाएगा। मतलब किसी भी सब एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। देखिए मोल का मतलब क्या है। मोल जिस तरीके से 1 डजन होता है ना, आप लोग जानते हैं 1 दर्जन आप जानते हैं या 1 डजन आप जानते हैं, तो 1 डजन का मतलब क्या होता है। आप 1 डजन बनानास बोलते हैं तो 1 डजन बनानास का मतलब 12 बनानास ना, तो आपने 12 ना बोल करके 1 डजन बोल दिया, क्योंकि 1 दर्जन या 1 डजन बोलना ज्यादा बेहतर लगता है या ज्यादा आसान लगता है। जैसे 1 डजन का मतलब क्या हो जाता है। 1 डजन का मतलब हो जाता है सेट ऑफ 12 आर्टिकल्स। सेट ऑफ 12 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स का एक सेट। 12 बनाना जब मैंने आपका इकट्ठा कर लिए तो मैंने उसे 1 डजन कह दिया या 1 दर्जन कह दिया। 12 आर्टिकल्स जब आप 12 चीजों को एक साथ रख लोगे तो वो 1 डजन होता है। ऐसे 24 रख लोगे तो वो 2 डजन होता है। ऐसे ही 36 रख लोगे तो वो 3 डजन होता है। तो डजन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ 12 आर्टिकल्स इज नोन एज 1 डजन। तो इसी तरीके से 1 मोल का मतलब मैं यहीं पर डजन की हेल्प से मोल समझा रहा हूं। 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब होता है सेट ऑफ कितने 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 आर्टिकल्स। चलो यहां पर तो आर्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, यहां पर एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, या हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो एक सेट होता है, उस सेट को 1 मोल कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, व्हाट इज 1 मोल। 1 मोल इज नोन एज सेट ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अगर आप जोड़ दोगे या इतने एलिमेंट्री पार्टिकल का अगर आप सेट लोगे तो उसे 1 मोल कहते हैं। चलिए एक बार एलिमेंट्री पार्टिकल समझ लेते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्री पार्टिकल। यहीं पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आपके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, प्रोटॉन्स को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, न्यूट्रॉन्स को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, एंटी न्यूट्रॉन्स को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। ऐसे ही मीजॉन, बोसॉन, ये सारे ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। इसमें से कुछ जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और बाकी नीचे वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटे। ठीक है। अब हाँ, 1 डजन तो आपने डे लाइफ के लिए यूज कर लिया, रोज की लाइफ में आप 1 डजन तो यूज कर रहे हो, लेकिन 1 मोल यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 मोल बहुत बड़ी क्वांटिटी है। देखिए 6.022 है, उसको भी आपने मल्टीप्लाई कर रखा है 10 टू द पावर 23 से। ये कोई छोटा मोटा पार्टिकल नहीं है, ये बहुत ज्यादा पार्टिकल, बहुत बड़ा पार्टिकल है। तो इतने बड़े पार्टिकल के सेट को, मतलब इतने सारे पार्टिकल के सेट को 1 मोल कहते हैं। और आप जानते हैं कि 1 मोल डे लाइफ में क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैं कभी 1 मोल मार्कर्स नहीं कह सकता हूं कि 1 मोल मार्कर है। 1 मोल तो बहुत बड़ा हुआ ना,
जैसे हम कहते हैं 1 डजन मार्कर्स है हमारे पास, क्यों? क्योंकि 8 10 12 मार्कर हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन 1 मोल नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की लाइफ में इनको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, हमें दिखता भी नहीं है नेकेड आइज से। हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है, इसके अंदर भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये 1 मोल की बात कर ली। अब इसी में मोल कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला कि मोल निकालते कैसे हैं उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, देखिएगा। इसे हम बोलते हैं मोल पार्टिकल रिलेशन। बहुत सिंपल है। पहला, मोल पार्टिकल रिलेशन, कि मोल और पार्टिकल के बीच में रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज मोल पार्टिकल रिलेशन? तो बहुत सिंपल है, एवोगैड्रो ने ये सब डिफाइन किया था। मोल के ऊपर जितने भी बातें हैं वो सारी बातें एवोगैड्रो ने समझाई। एवोगैड्रो ने मोल और पार्टिकल के बीच में रिलेशन भी निकाल के दिखाया। रिलेशन क्या था? नंबर ऑफ मोल को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो, और मोल पार्टिकल रिलेशन इस तरीके से लिखा जाता है n/n0 करके। ठीक है, n0 का मतलब तो एवोगैड्रो नंबर हो गया, और n का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ओवर एवोगैड्रो नंबर। देखिएगा, ओवर एवोगैड्रो नंबर, आपके पास एवोगैड्रो नंबर आपको नीचे रखना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जो सैंपल दिया गया है उस सैंपल के अंदर कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो आपको ऊपर रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, n का मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, और n0 का या na करके लिखते हैं, इसे एवोगैड्रो नंबर बोल देंगे। तो दिस फॉर्मूला इज मोल पार्टिकल रिलेशन। मोल की डेफिनेशन से ही आया है, इसे हम क्या बोलेंगे? मोल पार्टिकल रिलेशन बोलेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला कर लिया आपने। मोल और पार्टिकल के बीच का क्या रिलेशन है कि n नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? n, कैपिटल N ओवर n0 के बराबर है, जहां पर कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है, और नीचे एवोगैड्रो नंबर लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पर कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। मैं कहता हूँ एक सैंपल रखा हुआ है आपके पास, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैं कहता हूँ कि आपके पास रखे हुए हैं 12.044 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 पार्टिकल्स रखे हुए हैं किसी चीज के। हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से कितने पार्टिकल होंगे। अगर इतने एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ पार्टिकल रखे हुए हैं तो यही इसी को कन्वर्ट करना हमें नंबर ऑफ मोल में। तो बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे आपने n लिया, n का फॉर्मूला n/n0 होता है, तो n की जगह क्या रख देंगे? यहाँ पर n की जगह हम क्या रख देंगे? 12.044 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 डिवाइड बाई n0। n0 का मतलब 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। बस डिवाइड कर देंगे, इसे कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोल एंड पार्टिकल रिलेशन किया करते हैं। चलिए, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया आज हमने, और ये पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। आज हमने मोल का मतलब समझा कि व्हाट इज मोल, और मोल और पार्टिकल के बीच में एक रिलेशन, एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपकी क्लास 11th में और 12th में दोनों में ही काम आने वाला है। ठीक है, अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके कुछ और फॉर्मूले हैं। मोल और मास रिलेशन होता है, ऐसे ही मोल और वॉल्यूम रिलेशन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर ये वीडियोस आपको कंटेंट जो भी वीडियोस हम दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।